आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सोचने के तरीके को एकदम पलट देगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीवन डी लेविट और स्टीफन जे डबन की लिखी थिंक लाइक ए फ्रीक की। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अलग तरीके से सोचकर जिंदगी की पेचीदा समस्याओं को हल किया जा सकता है। सोचो, जैसे हम मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में नए नए जुगाड़ निकालते हैं, वैसे ही ये किताब आपको हर प्रॉब्लम के लिए नए सॉल्यूशंस ढूंढने की ट्रेनिंग देती है। लेविट और डबन ने बड़े बड़े इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को ऐसे समझाया है जैसे कोई दोस्त वड़ा पाव खाते खाते गपशप कर रहा हो। तो चलो इस किताब की सैर करते हैं और देखते हैं कि ये हमें फ्रीक की तरह सोचना कैसे सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, फ्रीक कैसे सोचते हैं। इस पहले चैप्टर में लेविट और डबन बताते हैं कि फ्रीक यानी अलग तरह से सोचने वाले लोग कैसे अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। भाई, जैसे मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स नए नए तरीके निकालते हैं अपना माल बेचने के लिए, वैसे ही फ्रीक्स हर प्रॉब्लम के लिए नए आइडियाज ढूंढते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे कॉमन सेंस से हटकर सोचना और डेटा का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अध्याय 2, सही सवाल पूछना सीखो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अक्सर हम गलत सवालों पर फोकस करते हैं। जैसे मुंबई में लोग पूछते हैं कि ट्रेन कब आएगी, बजाय इसके कि कैसे समय पर पहुंचा जाए, वैसे ही हम अक्सर गलत सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने कई मजेदार उदाहरणों के साथ समझाया कि सही सवाल पूछने से कैसे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। अध्याय 3, छोटी शुरुआत से बड़े बदलाव। इस चैप्टर में लेविट और डबन ने बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। भाई, जैसे मुंबई में एक छोटा सा दवा वाला पूरे शहर का पेट भरता है, वैसे ही छोटे छोटे आइडियाज बड़े बदलाव ला सकते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां छोटे प्रयासों ने बड़े बदलाव लाए। अध्याय 4, जाने कब हार मान लेनी चाहिए। यह चैप्टर बताता है कि कभी कभी हार मान लेना भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। मुंबई की ट्रैफिक में जैसे कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी कभी कभी अपना प्लान बदलना चाहिए, लेखक कहते हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे सही वक्त पर हार मान लेना आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अध्याय 5, इंसेंटिव्स का जादू। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन कैसे लोगों के व्यवहार को बदल सकते हैं। जैसे मुंबई में हैप्पी आवर्स पर रेस्टोरेंट्स भर जाते हैं, वैसे ही सही इंसेंटिव्स लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने कई दिलचस्प उदाहरण दिए हैं जहां इंसेंटिव्स ने लोगों के बर्ताव में बड़ा बदलाव लाया। अध्याय 6, जैसे बच्चे सोचते हैं। इस चैप्टर में लेविट और डबन ने बताया कि कैसे बच्चों की तरह सोचना हमें नए आइडियाज दे सकता है। मुंबई के स्ट्रीट किड्स जैसे हर चीज में मजा ढूंढ लेते हैं, वैसे ही हमें भी चीजों को नए नजरिए से देखना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने कई मजेदार उदाहरण दिए हैं जहां बच्चों की तरह सोचने से बड़ी समस्याओं का हल निकला। अध्याय 7, डेटा का सही इस्तेमाल। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे डेटा का सही इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे मुंबई के दवा वाले अपने कस्टमर्स का डेटा रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपने फैसलों के लिए सही डेटा इकट्ठा करना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे डेटा ड्रिवन अप्रोच से कई बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अध्याय 8, एक्सपेरिमेंट करने से डरो मत। इस आखिरी चैप्टर में लेविट और डबन ने बताया कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना नए सॉल्यूशंस खोजने में मदद कर सकता है। मुंबई के स्ट्रीट फूड वेंडर्स जैसे नए नए डिशेस ट्राई करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी नए आइडियाज को ट्राई करने से नहीं डरना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां एक्सपेरिमेंट्स ने बड़े बदलाव लाए। इन सभी चैप्टर्स में लेविट और डबन ने बड़े ही सरल और मजेदार तरीके से बताया है कि कैसे फ्रीक की तरह सोचकर जिंदगी की पेचीदा समस्याओं को हल किया जा सकता है। उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऐसी है कि पाठक को लगता है जैसे वो खुद इन सिचुएशंस का हिस्सा हो। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पेश किए हैं जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। थिंक लाइक ए फ्रीक एक ऐसी किताब है जो आपको अपने दिमाग को नए तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती है। ये आपको बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं, कैसे सही वक्त पर हार मान लेना भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, और कैसे बच्चों की तरह सोचकर नए आइडियाज जनरेट किए जा सकते हैं। विश्लेषण, एनालिसिस। थिंक लाइक ए फ्रीक किताब को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दोस्त के साथ मुंबई की गलियों में घूमते हुए जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर चर्चा कर रहे हों। स्टीवन डी लेविट और स्टीफन जे डबन ने बड़े ही सरल और मजेदार तरीके से यह समझाया है कि कैसे अलग तरीके से सोचकर हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। उनकी लेखन शैली बहुत ही रिलेटेबल है, खासकर मुंबई के लोगों के लिए,
क्योंकि उन्होंने कई उदाहरण मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी से लिए हैं। लेविट और डबन ने इस किताब में कई प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, जैसे सही सवाल पूछना, छोटे बदलावों से बड़े नतीजे पाना और डेटा का सही इस्तेमाल करना। ये सभी टिप्स किसी भी फील्ड में काम आ सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में हों, एजुकेशन में या फिर किसी और प्रोफेशन में। उन्होंने यह भी बताया कि कभी कभी हार मान लेना भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, यह किताब आपको ठहराव और सोचने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे बच्चों की तरह सोचकर और एक्सपेरिमेंट्स करके नए आइडियाज जनरेट किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर थिंक लाइक ए फ्रीक एक ऐसी किताब है जो न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी सोच को एक नई दिशा देना चाहता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। थिंक लाइक ए फ्रीक एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी की समस्याओं को नए नजरिए से देखना सिखाती है। लेविट और डबन ने बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से बताया है कि कैसे फ्रीक की तरह सोचकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में यह किताब आपको ठहराव और सोचने का मौका देती है। उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल और रिलेटेबल उदाहरण इस किताब को और भी खास बनाते हैं। अगर आप अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं और जिंदगी की समस्याओं का हल नए तरीके से ढूंढना चाहते हैं, तो थिंक लाइक ए फ्रीक जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।